हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूं 1.2। पिछली वीडियो में हमने 1.1 किया था, जो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा हो। आज हम करेंगे 1.2। 10th क्लास चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक से। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें एक संख्या दी हुई है √5, जिसको हमें सिद्ध करना है क्या ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब भी हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है P अपॉन Q, जहां P व Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और Q बराबर नहीं है 0 के। Q बराबर नहीं, Q को हम इस साइड ले जाएंगे। √5 Q, ये होगा हमारा समीकरण 1। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर P का P² हो जाएगा। देखिए, जब भी कभी भी रूट से गुणा या रूट का स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर 5 आएगा। कभी भी हम √5 का √5 से स्क्वायर या √5 का √5 से गुणा करेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो √5 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आ गया? 5 और Q²। क्लियर है यहां तक? जहां अब देखिए 5 Q से विभाजित है, सॉरी P 5 से विभाजित है, जहां P² 5 से विभाजित है। अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। यहां तक क्लियर है आप लोग? P बराबर हम 5m² मान लेते हैं, 5m मान लेते हैं, जहां m पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो हम P का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 5m² इज इक्वल टू Q², 5Q²। 5 का 25 हो गया m², 5Q²। 25 के अपॉन में हम 5 लाएंगे। m² ऐसा कैसा रहेगा? Q² ऐसा कैसा? 5m 25, 5m² Q²। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारा क्या आया था लास्ट में? 5m² इज इक्वल टू Q²। अब 5 क्या है? Q क्या है? 5 से विभाजित है, तो Q यहां Q² 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा। क्या होगा? विभाजित होगा।
विभाजित होगा। अतः हमने यह निष्कर्ष निकाला कि P व Q 5 से विभाजित है, P व Q 5 से विभाजित है। अब इसलिए हमारे विरोधाभास के कारण शुरुआत में हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी त्रुटि गलत हुई। गलत सिद्ध हुई। √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। मैंने डिटेल में लिखा है, अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि P और Q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 + 2 5। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम माना कि 3 + 2 5 2 √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q। 3 + 2 √5 जहां P व Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पर Q नहीं है, Q बराबर नहीं है 0 के। अब हम थ्री को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2 √5 ऐसा कैसा। ठीक है। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो या कुछ नहीं है, एक मानते हैं। 2 नीचे आ जाएगा, √5 ऐसा कैसा बचेगा। ठीक है। क्लियर इतना? अब देखिए, ये हमने परिमेय संख्या मानी थी और ये अभी हमने सिद्ध किया है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब हम
तो हम लास्ट में लिखेंगे अथा यह संभव नहीं है कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो। अपरिमेय संख्या के बराबर हो। इसीलिए ये सिद्ध हुआ कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? हमारी परिमेय संख्या जो हमने मानी थी वो हमारी अपरिमेय संख्या के बराबर, मतलब कि ये सिद्ध हुआ कि कभी भी ये संभव नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो, इसलिए यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। हमें संख्या दी हुई है 1/√2 और हमें उसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हमारी संख्या क्या है? 1/√2। क्लियर है आप लोगों को? तो हम इसमें भी हम मान लेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q इज इक्वल टू 1/√2, जहां P व Q पूर्णांक है, परंतु P बराबर नहीं है, Q बराबर नहीं है 0 के। अब हम इसे पलट देंगे, संख्या पलटने पर तो ये Q है, यहाँ वो P हो जाएगा, P है वहां पे Q हो जाएगा और √2 ऊपर पहुंच जाएगा। 1 को लिखना नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये हमने परिमेय संख्या मानी थी और ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या अतः यह कभी भी संभव नहीं है कि, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सिद्ध किया था कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध किया था? कि ये अपरिमेय संख्या है और ये हमारी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या मैंने उल्टा लिख दिया, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, अतः ये कभी भी संभव नहीं है कि यह परिमेय संख्या बराबर परिमेय
संख्या बराबर हो अपरिमेय के, अपरिमेय संख्या के। इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है यहां तक आप लोगों को? अब करेंगे हम दूसरा क्वेश्चन। वाला क्वेश्चन तो भूल ही गए। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी हम मान लेंगे। माना कि √7/5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P/Q। जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं है 0 के। अब हमारा 7 इधर आ जाएगा। और √5 क्या है हमारी? ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या। और √5 क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है हमारी? अपरिमेय संख्या। कुछ देर पहले ही हमने इसको प्रूफ किया था। अतः कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए ये है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत आप लोगों को? तो हमारा क्वेश्चन था 7√5। माना कि हम मान लेते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P/Q = 7√5। जहां P व Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। हम 7 इसके नीचे लाए तो P/7Q हो गया बराबर √5। √5 हमारा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। ठीक है, अब हम इसमें भी वही करेंगे। माना कि
6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P अपॉन Q। 6 प्लस 2 जहां P बा Q पूर्णांक है, परंतु Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, P अपॉन Q। हमारा 6 इस साइड आ गया, ये रूट 2 हो गया। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये हमारी परिमेय संख्या थी। और ये हमारी कुछ देर पहले हमने इसको क्या माना था? अपरिमेय संख्या। क्या मांगा था? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है इतना आप लोगों को? हमने ये, हमारा ये क्वेश्चन था 6 प्लस रूट 2। माना कि हर क्वेश्चन में हम मानते हैं, इसमें ही मान लिया हमने, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है? P अपॉन Q इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 5, जहां P व Q पूर्णांक है। 6 को हम इस साइड लाए, ये माइनस का हो गया रूट 2। कुछ देर पहले हमने सिद्ध किया था रूट 2 क्या था? एक अपरिमेय संख्या। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।